बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। आज हम सर्दियों की एक बेहतरीन डिश सरसों का साग। जब सर्दियां बहुत कड़ाके की पड़ रही हों तो सरसों का साग तो बहुत मज़ा देता है। तो चले मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से सरसों का साग बनाने सिखाती हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। ये देखें, मैंने 2 गड्डियाँ ले ली हैं सरसों के साग की। अच्छा, आपने ऐसी लेनी है कि उसमें फूल ना हो, ठीक है, पत्ते हों। फूल वाला जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। अब इसके अंदर हम और कोई चीज़ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ सरसों का साग है। ये मैंने इसको अच्छी तरह धो के काट लिया और उसके बाद भी इसको बहुत अच्छा धोया और एक बड़े पैन में इसको डाल दिया, चूल्हे पर रखा। और तकरीबन 2 चम्मच हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच दड़ा मिर्च यानी कुटी हुई मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी या आधा कर लें आप, और 1 चम्मच नमक का है। ये मसाले हम साथ ही डाल रहे हैं, ठीक है, भुनना शुना कुछ भी नहीं है अभी। और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। और ये 4 सब्ज़ मिर्च हैं जिनको मैंने दरमियान में से 2-2 कर लिया है, ठीक है। ये हम इसको पकाते हुए ही डालते हैं। और टमाटर मैंने 2 ले लिए हैं दरमियाने साइज़ को, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये सब चीज़ें अब अच्छी तरह हम इस साग के अंदर मिक्स कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ख़ास जो इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट डलता है वो क्या है, ठीक है, जिससे इसका मज़ा दोबाला हो जाता है और इसकी खुशबू से ही जो साग की होती है वो फिर निकलती है। ये सारे मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं इतने मसाला मिक्स कर ली हूँ, इतना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। देखिए, ये सारा मसाला अच्छी तरह मिल गया और मैं इसके अंदर सिर्फ 1 कप पानी डालूँगी। 1 कप पानी इसलिए कि स्टीम बनने के लिए साग अपना पानी भी छोड़ेगा, टमाटर भी छोड़ेंगे अपना पानी। बस इसी पानी में ये गल जाएगा क्योंकि ये बहुत नरम होता है। और जो ऊपर की सख्त इसकी डंडी होती है ना, वो आपने काट देनी है। वो फिर पता है क्या होता है, जब हम इसको पका लेते हैं तो वो फिर धागों की तरह मुंह में आती है, ज़रा वो अच्छा नहीं लगता। तो बस हम इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट ये पकेगा इसी पानी में। ये देखें कितना अच्छा ये गल गया है, देखने से पता चल रहा है कि ये जब सुकड़ जाए, थोड़ा हो जाए, तो समझ जाएं कि ये गल गया है अपनी स्टीम में। और 1 कप पानी था बस इसके अंदर। साथ इसके मकई की रोटी बनाएं, बेहतरीन मज़ा। सर्दियों की इतनी बेहतरीन डिश है ये, अचार हो, मक्खन हो, वाह वाह, मज़ा आ जाता है। इसके आगे तो सारी डिशें बस मान पड़ जाती हैं। इसकी जो ख़ास एक अज्जा इसके अंदर डलता है वो है मकई का आटा। ये मैंने 2 चम्मच मकई का आटा ले लिया और थोड़े से पानी में इसको मैंने मिक्स कर लिया। चाहे तो सूखा भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखा डालने में ये होता है कि कहीं कहीं गुठली बनने का डर होता है। तो इसको मैंने पानी में अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लिया, मकई का आटा, ठीक है। 2 चम्मच हैं ये खाने के। और इसको हमने जल्दी जल्दी इसको चम्मच भी चला देना है साथ, ताकि ये इसके अंदर कोई लम्स ना बन जाए, ठीक है। मिक्स कर लेना है। इतनी प्यारी, यकीन करें, हरी मिर्चों की और इस मकई के आटे की खुशबू इसके अंदर आती है ना, सारा मज़ा ये 2 चीज़ें ज़्यादा देती हैं, हरी मिर्चें जो पकते हुए इसके अंदर डलती हैं और मकई का आटा। इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है। फिर जब इसका पानी बिल्कुल थोड़ा रह जाए, बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको ग्राइंडर में, ठीक है, ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। पहले तो ये होता था कि इसको घोटते थे, घोटने से बहुत टाइम लगता था। आजकल आपको पता है कि इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं है कि वो एक ही खाने के साथ लगा रहे, खड़ा रहे उसके साथ। और भी काम आजकल आपको पता है कि कितने हमने खुद बढ़ा लिए हैं अपने लिए। वैसे भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो हमने झटपट बनाने के लिए कुछ तरीके निकाले हुए हैं सब ने। देखें, हरी मिर्च की कितनी गल गई और इसकी खुशबू जो होती है वो तो मज़ा ही देती है। ये मैंने सारा पीस लिया था ग्राइंडर के जग में और अब इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि पीसने से इसका मज़ीद पानी निकल आता है। किसी भी चीज़ को आप जब पीसते हैं तो वो पतला हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल मैश हो जाती है चीज़। कितना बारीक पिसा है ये देखें। इसी तरह आपने भी पीस लेना है। पहले तो ये होता था कि नानियाँ दादियाँ लगी रहती थी घोटने में, मज़ा तो बहुत था उसका, लेकिन इसका भी मज़ा कम नहीं है। ये भी बहुत मज़ा देगा। बना के देखें इस तरह। इसको अब हमने बहुत अच्छी तरह चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे से ना लग ना जाए,
ठीक है। और इस तरह फिर पानी भी जल्दी इसका खुश्क होगा क्योंकि ये गल भी गया है और पिस भी गया है। अब देखें इस टाइम पे ये छींटे छोड़ रहे हैं, ठीक है, छींटे मार रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें कि हाथ ना जलें। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह ये इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं और इन बबल्स से फिर छींटे उड़ती हैं। बिल्कुल इसको हमने यकजान कर लेना है। ये पक पक के यकजान हो जाएगा खुद ही, ठीक है। इसको ढक्कन लगा दें ताकि ये आपको नुकसान ना पहुंचाए। अब देखें ये मैंने इसकी आंच हल्की की है और ढक्कन हटाया और इसको मैं तेज़ तेज़ चलाऊंगी चम्मच ताकि ये मज़ीद और यकजान हो जाए। साइडों से भी हम उतार लेंगे क्योंकि इसका भी बड़ा टेस्ट होता है जो साइडों पे ज़रा ज़रा सा लगता है। देखिए बिल्कुल यकजान हो गया और थोड़ा सा ये सख्त भी हो रहा है। बहुत सख्त और बहुत नरम नहीं रखना, दरमियाना। ये देखें, ये जब इस तरह चम्मच के साथ हो तो ये समझ जाएं कि ये यकजान हो गया है, ये तकरीबन तैयार हो गया है ये, ठीक है। मैं इसकी बिल्कुल आंच बंद करके आपको दिखाती हूँ क्योंकि धुआं बहुत उड़ रहा है। मैं एक दफ़ा और आपको दिखाती हूँ कि ये कितना यकजान हुआ है। ये हम इस तरह पका के रख लेते हैं और जब हमने खाना होता है तो इसको डोंगे में निकाल के उसके अंदर लहसुन का तड़का और साबुत मिर्चों का, साबुत जो रेड चिली होती है उसका और लहसुन का तड़का। ये देखिए मैं इसके अंदर ये साबुत लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। चाहें तो ये देसी घी में लगा लें और बनास्पति में लगा लें या ऑयल में। अब ये मक्खन के मैंने क्यूब्स बना के इसके ऊपर भी रख दिए हैं और मैं साथ भी रखूँगी, ठीक है। और अचार है साथ और मक्की की रोटी है, ये भी मैंने खुद बनाई है घर में। बस बन गई है, शुक्र है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक और डिश के साथ फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।